मैं सबसे पहले आपके सामने अपने मौजू की वजाहत कर दूं कि आज जिस मौजू पर कुछ कहना है उसका ताल्लुक तहरीक आज़ादी और मुसलमान से है। मौजूद सामीन किराम, आखिर ऐसे मौजू की वजाहत दरपेश क्यों है? आखिर ऐसे मौजू की वजाहत की जरूरत क्यों महसूस की जा रही है? जैसा हम जानते हैं कि आज 11 अगस्त है और 15 अगस्त को जो हम अपने हमारे असलाफ ने या आबा व अजदाद ने जो कुर्बानियां पेश करके जो मुल्क को आजाद किया था, जिनके लिए हम खिराज तहसीन पेश करते हैं, वो इंतहाई करीब है। इसी वजह से मैंने इस मुनासिबत से आज इस मौजू का इंतखाब किया है, क्योंकि मौजूद सामीन किराम, इस मौजू की जरूरत इसलिए महसूस की जाती है कि अगर हम अपनी तारीख को याद ना रखें, अगर हमारे असलाफ की तारीख को याद ना रखें, अगर हमने अपने आबा व अजदाद की कुर्बानी को भुला दिया, जिन्होंने मुल्क को आजाद करने के लिए, वतन अजीज को आजाद करने के लिए जो अंग्रेजों की जानिब से सऊबतों को बर्दाश्त किया, अजियतों को बर्दाश्त किया, मुसीबतों को बर्दाश्त किया, कहीं उनका कत्ल किया गया, कहीं उन्हें फांसी के फंदे पर लटकाया गया, तो कहीं उन्हें कैद खानों की सजा में कई दिनों तक मुब्तला करके उन्हें कैद खाने में अपनी जिंदगी गुजारी गई। मौजूद सामीन किराम, अगर इसके बावजूद भी हम अपनी तारीख को याद ना रखें तो हो सकता है कि बाद में आने वाला अदवार, बाद में आने वाले मौर्रिख जब हमारे हिंदुस्तान की तारीख को लिखे तो हो सकता है कि हमारे असलाफ की तारीख को भुला दिया जाए। आप देखें, हिंदी किताबों में तहरीक आजादी की शुरुआत 1857 से होती है, लेकिन आप सोचे तो सही, उससे पहले एक सदी गुजर गई। मुसलमानों ने अंग्रेजों की सऊबतों को बर्दाश्त करते करते कई उलमाए किराम ने, लाखों की तादाद में उलमाए किराम ने जाने शहादत नोश फरमाया। कहां गई हमारी वो तारीख? मौजूद सामीन किराम, क्योंकि तारीख को याद करती है। आने वाले अखबार में लिखने वाला मौर्रिख आज अगर हमारे जहन पर हमारी तारीख मौजूद हो तो वो कहीं फरामोश ना करे। तारीख के साथ अदल का मामला किया जाए। मुसलमानों ने जो इस वतन अजीज की आजादी में जो कुर्बानियां पेश की है, उसको तारीख के औराक में दर्ज किया जाए। लोगों को बताया जाए कि वतन अजीज की आजादी में मुसलमानों का क्या किरदार रहा है, कैसी कैसी उन्होंने मुसीबतों को बर्दाश्त किया है, कैसी कैसी उन्होंने अजियतों को बर्दाश्त किया है, कैसे अंदाज से उन्हें फांसी के फंदों पर लटकाया गया। यही तो वजह है कि आज हमारा मुसलमान हमारी तारीख को फरामोश कर दिया। जो आड़े दिन खबरें मिलती है, माजी करीब का वाकया देखिए कि आज आपके हिंदुस्तान की हिस्सेदारी पर, आपकी शान पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। आपसे नेशनलिटी कार्ड मांगा जा रहा है, आपसे इकामती कार्ड मांगा जा रहा है। क्या उन्हें ये नहीं मालूम कि जिस हिंदुस्तान पर हम रह रहे हैं, इस हिंदुस्तान को हमारे असलाफ ने अपने खून से सींचा है। हमारे असलाफ ने, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारी कौम ने इस सरजमीन को अपने खून से सैराब किया है। मैं आपसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि मुसलमान के हर बच्चे के जहन पर हमारे असलाफ की तारीख होनी चाहिए, आबा व अजदाद की तारीख होनी चाहिए, जो तहरीक आजादी में उन्होंने हिस्सा लिया। मौजूद सामीन किराम, आप देखें 1857 से तो तहरीक आजादी दर्ज की जाती है, आप उससे पहले के हालात देखें। अंग्रेज तो 1601 ईस्वी में हिंदुस्तान पर दस्तक दे चुके थे। मंजर उनका ये था। सवाल भी यही है कि आखिर अंग्रेजों को हमारे देश में आने की जरूरत क्यों पड़ी? वतन अजीज में अंग्रेज क्यों आया? आप देखें कि ये इंग्लैंड वाले जो थे, पहले हॉलैंड से अपनी तिजारत किया करते थे, मार्केटिंग हॉलैंड से हुआ करती थी, लेकिन मार्केटिंग बीच में खराब हो गई उनकी। तो हॉलैंड वाले ने कहा कि आप अब अपना सामान हमारे मुल्क में नहीं बेच सकते। सामान इंग्लैंड के पास मौजूद था, अंग्रेजों के पास सामान मौजूद था। सोचा कि अब कहां बेचा जाए, तो उन्होंने उस मौके पर 1601 ईस्वी में
गुजरात के एक इलाके सूरत पर अपना सबसे पहला बहरी जहाज को उतारा और वहां से तिजारत करना शुरू की। तिजारत धीरे धीरे करते रहे हमारे हिंदुस्तान में, तिजारत को फरोग देते रहे। उस वक्त मुगलों की हुकूमत थी और बादशाह जहांगीर था। अचानक वो किसी अमराज पर मुब्तला हो गया, बीमार हो गया। तो बीमार होने के बाद उसके वजीरों ने उसे इत्तला दी कि कुछ अंग्रेज हमारे मुल्क में तिजारत की गर्ज से आए हैं और उन्हीं में एक बहुत बड़ा डॉक्टर है, कहीं आप कहें या आपकी इजाजत हो तो आपके इलाज के लिए उसे बुलाया जाए। बुलाया गया, अंग्रेज ने ट्रीटमेंट किया, उससे उसको उसके जरिए से उसको शिफा मिल गई। अब जहांगीर ने पूछा अंग्रेजों से, बताओ जो तुमने मेरा इलाज किया उसके एवज पर मैं तुम्हें क्या दूं? तो कहा इसके तबादले में हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपसे हम गुजारिश करते हैं कि आपके मुल्क के कुछ हिस्सों में हमें तिजारत करने की इजाजत दे दी जाए। जहांगीर ने कहा जाओ तुम कर सकते हो। वो अब यहां से गुजरात से तिजारत करना शुरू करते हैं। धीरे धीरे तिजारत को फरोग दिया जाता है। अब माल जब उनका बहुत ज्यादा बिकने लगा तो ये बहरी जहाज को इंग्लैंड से बुलाना शुरू कर दिए। अब रखे सवाल ये पैदा होने लगा कि इस माल को रखा कहा जाए। तो 1862 ईस्वी में सबसे पहले उन्होंने वहां पर एक बहुत बड़ी इमारत बनाई, बहुत बड़ी कंपनी को वजूद में लाया ताकि सामान को वहां पर स्टोर किया जाए, और लाने के बाद उसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया। अब ये बढ़ते गए, गुजरात से करीब का इलाका मुंबई है, ये मुंबई की तरफ अपना रुख करते रहे। धीरे धीरे मुंबई में भी इन्होंने तिजारत की और तकरीबन 1662 ईस्वी में इनका पूरा के पूरा माल गुजरात में सप्लाई होने लगा, मुंबई में सप्लाई होने लगा। फिर ये इन्होंने बंगाल की तरफ अपना रुख किया और तकरीबन 1700 ईस्वी में इन्होंने वहां पर भी पूरे बंगाल के अंदर भी अपनी तिजारत को और ज्यादा मजबूत कर लिया। गुजरात भी उनकी तिजारत, मुंबई में भी तिजारत, और उसके बाद बंगाल में भी अब उनकी तिजारत हो गई। अब आप देखें, उसके बाद 1707 ईस्वी आती है जहां पर औरंगजेब का इंतकाल होता है। वही औरंगजेब के इंतकाल के बाद जब इन्होंने देखा कि यहाँ के हिंदुस्तानी जिनके अंदर शराफत भी मौजूद है, जिनके अंदर मुल्क के कई वफादारी भी मौजूद है, तो वहां से इन लोगों ने हिंदुस्तानियों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिया। और वहीं पर 1707 ईस्वी में इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार की कि लोगों को आपस में लड़ाया जाए और हुकूमत की जाए। आप देखें, कालों को गोरों से लड़ाते, अमीर को गरीब से लड़ाते, एक मजहब वाले को दूसरे मजहब वालों से लड़ाते, एक बिरादरी वाले को दूसरी बिरादरी वालियों से लड़ाते, एक इलाके वाले को ये दूसरे इलाके वालों से लड़ाते। मौजूद सामाईन इकराम, लेकिन आप बहुत बारीक बीनी से उनकी इस पॉलिसी पर गौर करें तो आपको मालूम होगा कि यहां पर आने के बाद डिवाइड एंड रूल पॉलिसी इख्तियार करने के बाद उन्होंने अपने यहूद और ईसाइयों की सुन्नत को जिंदा किया, जो अब्दुल्ला बिन सबा ने जिसकी बुनियाद 1450 बरस पहले रखी। आप देखें, जब ये लोग यहूद जब मदीने के अंदर मौजूद थे और मुसलमानों से इन्होंने बगावत की, जब मुसलमानों ने मदीने से यहूद को भगाया तो अब्दुल्ला बिन सबा जो उनका सरगना था, जो उनका बादशाह था, उन्होंने मुसलमानों का भेष धारण करके, उन्होंने मुसलमानों का भेष बनाकर मुसलमानों की सफों में खड़े हुआ और उसके बाद उन्होंने शिया ने अली का मसला छोड़ा और हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ मुसलमानों को माने उस्काया और उभारा, और यहां तक के किसी हद तक वो अपनी पॉलिसी में कामयाब हो गया। देखिए, अंग्रेजों ने भी इसी पॉलिसी को जिंदा किया। 1707 ईस्वी में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इस्तेमाल करके ये मुसलमानों को आपस में लड़ाते। वो जानते थे राजस्थान में राजपूत की हुकूमत है, महाराष्ट्र में मराठों की हुकूमत है, पंजाब में सिखों की हुकूमत है, दिल्ली में मुगलों की हुकूमत है, और किसी भी रियासत वाले को और सूबे वाले को किसी से बना नहीं करती थी। ये कभी एक सूबे की मदद करते तो उस सूबे वाले को दूसरे सूबे से उकसाते, और 1707 से लेकर डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इख्तियार करके बराबर ये 1753 तक इसी पॉलिसी पर अमल करते रहे। इतना बड़ा वक्फा, मुसलमानों को आपस में इन्होंने लड़ाया, मजहब की बुनियाद पर इन्होंने लड़ाया, रंगो नस्ल की बुनियाद पर इन्होंने लड़ाया, बिरादरी की बुनियाद पर लड़ाया, मजहब की बुनियाद पर लड़ाया, इलाके की बुनियाद पर ये लड़ाते रहे। और 1707 से लेकर 1753 तक कभी भी इन्होंने हिंदुस्तान पर हमला नहीं किया,
बल्कि दूसरों से ये करवाते रहे, उसकी हेल्प करते, उसकी मदद करते और दूसरे इलाके वालों के लिए उससे उधारा करते। 1753 आ चुका, अभी 1707 पे थे। अब यहां से यही पॉलिसी चलकर 1753 में पहुंचे। जब देखा कि इन्होंने हिंदुस्तान को खोखला कर दिया, माल लूटना था इन्होंने लूट चुका, तो 1754 में इन्होंने सबसे पहले बंगाल पर एक हमला किया। जब वहां पर हुकूमत नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान की थी और वहां पर इनका मरकज डायमंड हार्बर और फूट वेलम था। जब नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने देखा कि अब पानी सर के ऊपर आ चुका है, अंग्रेजों ने बंगाल पर हमला कर चुका है, बड़ी दिलेरी के साथ नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान ने उन अंग्रेजों का मुकाबला किया और मुकाबला करने के बाद सबसे पहले इन्होंने फूट वेलम पर हमला किया, यहां तक कि ये अपने दूसरे मरकज डायमंड हार्बर में आकर पनाह ले लिए। और यहीं से अंग्रेजों को सबसे पहली शिकस्त यही बंगाल में हुई थी, जो अली वर्दी खान की हुकूमत थी। उसके बाद अब इनके पास असलहा कम था, औजार हथियार कम थे, जिन बहरी जहाजों में इनका माल आया करता था, अब यहां से वो उन जहाजों में हथियार लाना शुरू करने लगे, फौजें लाना शुरू करने लगे और 3 साल तक बराबर इन्होंने मेहनत और कोशिश की। और यहां तक कि 1757 में पिलासी के मैदान पर नवाब सिराजुद्दौला के साथ इनकी मुठभेड़ हुई और मुकाबला हुआ। लेकिन बदकिस्मती से खुद नवाब सिराजुद्दौला का वजीर जो मीर जाफर है, जो जमीर फरोश था, जिन्होंने अंग्रेजों से साजबाज की और खुद नवाब सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की। यह मुकाबला दूसरा है। अभी 1857 हम नहीं पहुंचे हैं, अभी तो 1757 में मौजूद है। अभी एक सदी पहले का ये मामला है, ये अंग्रेजों की दूसरी जंग थी, अभी मुसलमान ही भिड़े, मुकाबला इनका मुसलमानों से है। 1757 में जब गद्दारी खुद वजीर नवाब सिराजुद्दौला के वजीर मीर जाफर ने की, तो यहां पर नवाब सिराजुद्दौला को उस पर शिकस्त हुई और यहां तक के पिलासी के मैदान में वो शहीद हो गए। अब उसके बाद ये अंग्रेज ने पूरा बंगाल लूट चुका था, पूरे बंगाल में जो सोना मौजूद था उसे भी लूट लिया और लूटने के बाद अब ये दूसरी तरफ अपना रुख करने लगे, दूसरी तरफ अपनी ये निगाह उठाने लगे। मैसूर की तरफ देखा और 1782 में सबसे पहले टीपू सुल्तान से इन्होंने लड़ाई की। उसके बाद 1783 में लड़ाई की, तीसरी जंग 1784 में हुई और चौथी जंग 1792 में टीपू सुल्तान के साथ हुई। यहां तक कि 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान के 2 बेटों को कैद कर दिया गया और बड़ी बेरहमी से उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। आप देखें, टीपू सुल्तान की 5वीं जंग जो इनके साथ होती है वो 1799 में होती है श्रीरंगपट्टनम के मैदान पे। लेकिन वहां भी यही हुआ कि टीपू सुल्तान का वजीर जमीर फरोश और खुद अपने बादशाह और सल्तनत के अहलकार से गद्दारी करने वाला, अंग्रेजों से साठगांठ करने वाला वहां पर मीर सादिक बैठा था, जिन्होंने खुद टीपू सुल्तान के किले के अंदर अंग्रेजों की फौजों को घुसेड़ा। लेकिन गौर करें मौजूद सामीन इकराम, मुसलमानों की वफादारी पर, अपने मुल्क और वतन अजीज के तई, कि जब टीपू सुल्तान अपने तख्तो ताज पर बैठा हुआ था, देखा कि तमाम की तमाम अंग्रेज फौज उसके किले के अंदर दाखिल हो चुकी है। मीर सादिक ने वहां से एक खत लिखा अंग्रेजों का, जो टीपू सुल्तान के पास आया था कि अगर तुम चाहो तो तुम्हारे तख्तो ताज पर बैठे रहो, अपने मनसब पर फायज रहो, लेकिन जो है अपने हथियारों को डाल दो और हमारी मातहती इख्तियार कर दो। गौर करें, उस वक्त जो टीपू सुल्तान ने तारीखी जुमला कहा था, जो आज भी तारीख की और हिस्ट्री की किताबों में वो जुमला मौजूद है, मीर सादिक के लाने पर खत टीपू सुल्तान ने फौरन रवाना किया और अंग्रेजों की जमात से मुखातब होकर कहा कि सुन, कि गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से सिर्फ शेर के 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। मौजूद सामीन इकराम, उसके बाद टीपू सुल्तान का 1799 में श्रीरंगपट्टनम के अंदर उनको शहीद कर दिया गया। उन्होंने जामे शहादत नोश फरमा ली। उस वक्त अंग्रेज जर्नल उनकी लाश पर खड़े होकर हॉर्बल हार्ड ये बयान करता है कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। यानी गौर करें मौजूद सामीन इकराम की, उसे टीपू सुल्तान से कितना डर था। जब टीपू सुल्तान का इंतकाल हो गया, तब जनरल उसकी लाश पर खड़े होकर कहा आज से हिंदुस्तान हमारा है। लेकिन उसके बाद देखे
जब मैसूर को लूट लिया, मैसूर को लूटने के बाद ये दिल्ली की तरफ अपना रुख करते हैं और 1803 ईस्वी में इन्होंने दिल्ली में सबसे पहला अपना कदम जमाया। वहां बहादुर शाह की हुकूमत थी, लेकिन बहादुर शाह उनका मुकाबला न कर सके। उन्होंने कहा कि तुम अपने तख्ते ताज और तख्ते ताउस पर बैठे रहो, लेकिन हथियार डाल दो, हमारी मातहती अख्तियार कर लो। बहादुर शाह ने कहा ठीक है। 1803 में ये दिल्ली के अंदर आप घुसे हैं और घुसने के बाद जब दिल्ली का सारा सामान लूट लिया, सारा सामान लूट लिया, यहां तक के मुसलमानों को इतनी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। जो तहरीक उठाते उन्हें कत्ल किया जाता, कभी उन्हें फांसी के फंदों पर लटकाया जाता। यही वो अंग्रेज थे जिन्होंने दिल्ली के हर चौराहों पर फांसी के फंदे लटकाए थे। जो भी तहरीक उठाता, जो भी इनके मुकाबले में आता, उन्हें फौरन फांसी के फंदे पर लटका देते। कभी मुसलमानों को मार मार के इतना मुर्दा करते थे कि उनकी लाशों को बोरियों में रखकर, तोपों की नाल में रखकर गोलियों से दाग दिया करते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, ऐसे में कई हजार मुसलमानों ने जामे शहादत नोश फरमाई दिल्ली के अंदर 1803 ईस्वी में। लेकिन जब देखा कि मुसलमानों को हर एतबार से लूटा जा रहा है, उनकी मां और बहनों के साथ बेहुरमती की जा रही है, वहीं शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी दुनिया का जायजा लिया, अपनी जगह का जायजा लिया, इस्लामियात का जायजा लिया, इस्लाम के अहकाम और मसाइल पर गौर व फिक्र करने के बाद ऐलान कर दिया कि आज से हिंदुस्तान के बाद जिसके दारुल हर्ब हो चुके हैं और मुसलमान पर जिहाद फर्ज हो चुका है। 1803 ईस्वी में सबसे पहले शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद का फतवा दिया। उसके बाद लोगों की जहनसाजी करते रहे। ये कमेटी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, अंग्रेजों को हमारे देश से भगाने के लिए, अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए ये ट्रेनिंग देते रहे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, यहां तक आता है उनके एक शागिर्द शाह इस्माइल के बारे में आता है कि उन्होंने ट्रेनिंग की सूरत में नंगे पैर चलना शुरू कर दिया, घोड़े की नंगी पीठ पर सवार होकर सवारी करना शुरू कर दिया और खुद दिल्ली की जामा मस्जिद में गर्मी के मौसम पर ये नंगे पैर चला करते थे। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, हमारा भी मुशाहिदा रहा है कि गर्मी के मौसम पर उस खत्तर में चलना इतना आसान नहीं, लेकिन शाह इस्माइल अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए ट्रेनिंग में उन्होंने इस पॉलिसी को इस्तेमाल किया और बराबर ये नंगे पैर चलते रहे, यहां तक के दरियाए जमुना में दिल्ली से तैराकी लगा के आगरा आया करते और आगरे से फिर दिल्ली जाते। इस अंदाज से शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह टीम तैयार करते रहे। एक एक लोगों के पास जाते, उनसे उनकी जहनसाजी करते, उनसे कहते कि हमें अपने देश से अंग्रेजों को भगाना है, अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट चुका है, आज हमें अंग्रेजों को हमारे देश से दफा करना है। यहां तक कि उनकी पूरी जमात तैयार हो गई जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया और मुकाबला करते करते यहां तक कि शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल 1824 ईस्वी में हो चुका है। अब मसला आया कि इस बागडोर को कौन संभाले, अलमे जिहाद को कौन संभाले, जिहाद के झंडे को कौन संभाले। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, उस मौके पर शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दो शागिर्द रशीद शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह और सैयद अहमद सईद रहमतुल्लाह अलैह ने इस अलम को बुलंद किया और फिर लोगों में एक नया सूर फूका जिहाद का। उसके बाद शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह मुख्तलिफ जगहों में जाते गए, लोगों की जहनसाजी करके उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ मुकाबले के लिए तैयार करते रहे और फिर अंग्रेजों से मुकाबला किया। कई जंगों में ये फतयाब हुए, कई जंगों में उन्होंने कामयाबी और कामयाबी के दामन को अपने हाथ से ना जाने दिया। लेकिन आप देखें कि वही अफगान से पठान ने जो शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह से गद्दारी की थी और अंग्रेजों से जो साजबाज की थी, वहां जहां पंजाब के बालाकोट के मैदान में नींद की हालत में शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह और उनकी फौज को कत्ल कर दिया गया 1831 ईस्वी में। अब पहुंचे हैं 1831 ईस्वी। उसके बाद शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह के दो शागिर्द जो पटना के रहने वाले, पटना के इलाके सादिकपुर के रहने वाले मौलाना इनायत अली अजीमाबादी, मौलाना विलायत अली अजीमाबादी के पास जब यह खबर पहुंची कि उनके उस्ताद को शहीद कर दिया गया और उन्होंने जामे शहादत नोश फरमा ली,
फौरन बिहार को छोड़कर ये पंजाब के बालाकोट के मैदान पर आए और लोगों को दर्श दिया और ऐलान किया कि जो हमारे आबा व अजदाद ने जिस मिशन को कायम किया है, अंग्रेजों को भगाने के लिए जो कुर्बानियां दी है, इस रिवायत को हम जिंदा करेंगे। फिर वहां से मौलाना इनायत अली अजीमाबादी, मौलाना विनायत अली अजीमाबादी ने एक नया सूर फूंका और उसके बाद ये मुकाबला करते रहे। लेकिन आपने जाना कि ये जिस इलाके से थे, उस इलाके की क्या कुर्बानियां रही आपकी आजादी पे? हिंदुस्तान की आजादी में उस इलाके वालों ने कौन सी कुर्बानियां दी, जिसकी बुनियाद पर पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू को यह कहना पड़ा मौलाना कबीर से मुलाकात करने के बाद, जो सादिकपुर के थे, कि अगर उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों को एक पल्ले पर रख दिया जाए और पूरे हिंदुस्तान की कुर्बानियों को दूसरे पल्ले पर रख दिया जाए, तब भी उलमाए सादिकपुर का पल्ला भारी होगा। मौलाना इनायत अली अजीमाबादी, मौलाना विलायत अली अजीमाबादी के भाई मौलाना अब्दुल हई अजीमाबादी और वहीं के रहने वाले जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आप पढ़कर तो देखें। जब अंग्रेजों ने देखा तमाम की तमाम तहरीकें उठी हैं, उन्हें दबा दिया गया, लेकिन सादिकपुर की तारीख और तहरीक जिंदा है। उन्होंने अब सादिकपुर की तरफ अपना रुख किया और सादिकपुर जाने के बाद उनके हाथ वहां पर मौलाना अब्दुल हई और जाफर थानेसरी लग गए, क्योंकि उनका उसूल था कि कोई भी तहरीक उठे तो सबसे पहले उसकी सदर की तलाश करते। जो उस तंजीम का, उस तहरीक का सदर हुआ करता, उसे गिरफ्तार कर लेते, कहीं कैद खाने पर डाल देते या तो कत्ल कर देते। मालूम हुआ मौलाना अब्दुल हई अजीमाबादी और जाफर थानेसरी को ये वहां से उठाया और उठाने के बाद उन पर मुकदमे को दर्ज किया और अंबाला के कोर्ट पर उन पर यह मुकदमा जारी किया गया, जो वहां का जज खुद अंग्रेज था, जिन्होंने उनको फांसी की सजा सुनाई। कहा तुम हमारे खिलाफ तहरीक उठा रही हो, हमें हिंदुस्तान से निकालने की बात करते हो, मैं तुम्हारे लिए यह मुकदमा लिखता हूं कि तुम्हें फांसी की सजा दी जाए। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, उस मौके पर जानो अब्दुल हई अजीमाबादी के बारे में कि अब्दुल हई अजीमाबादी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। जब वहां के फौजियों ने, जज ने पूछा कि मैंने तुम्हारे खिलाफ सजाए मौत का ऐलान किया, इसके बावजूद तुम हंसते हो, तो फौरन मुखातब होकर कहने लगे देश के तई कुर्बानी देना, देश के लिए शहादत नसीब होना, इसकी खुशी को तू क्या जाने। फौरन उसकी सजाओं को बदला गया और उनके चेहरे से दाढ़ी को उतार दिया गया, दाढ़ी को उनके चेहरे से उतार दिया गया। ऐसे मौके पर मौलाना अब्दुल हई अजीमाबादी रोने लगे। फौजियों ने पूछा सजाए मौत पर तुम हंस रहे थे और दाढ़ी निकालने पर तुम रोने लगे। उस वक्त एक तारीखी जुमला उन्होंने कहा था, मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरी दाढ़ी मुझ पर सब मुझसे सबक ले गई, यानी मेरी दाढ़ी मुझसे ज्यादा कुर्बान हो गई, मुझसे पहले कुर्बान हो गई देश के तई। आप पूछे तो कि इन्हें रखा कहां गया? उसके बाद इंडमान निकोबार के काले पानी जहां कैद खाना है, वहां पर इन्हें रखा गया। यहां तक के वहीं पर मौलाना अब्दुल हई अजीमाबादी का इंतकाल हुआ और 18 साल उस कैद खाने पर गुजारने के बाद जाफर थानेसरी बाहर आए। वहां पर उन्होंने एक किताब लिखी काले पानी के नाम से। उस पे वो दर्ज करते हैं कि जिस काली कोठरी पर हमें रखा गया उसकी लंबाई 5 फीट थी, जिसकी चौड़ाई सिर्फ 4 फीट थी, जिस पर हम रहा करते थे। उसके बाद कहा ये जो दीवारें हैं, इन दीवारों में कील लगा दी जाती थी, अगर हम उससे टिकते हमारी ये पूरी पीठ लहूलुहान हो जाती, पैरों से खून निकला करता था और हमको सिर्फ 24 घंटे में सिर्फ एक मर्तबा खाना दिया जाता और उस खाने में 2 रोटी पेश की जाती और रोटी की कैफियत ऐसी होती तो उसमें 25% आटा होता तो 75% मिट्टी हुआ करती। ये बयान करते हैं जाफर थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह कि जो हमारे को रोटी दी जाती उसमें 3 हिस्सा मिट्टी का हुआ करता और 1 हिस्सा उस पर आटा हुआ करता, और उसको मिलाने के लिए जो सब्जी दी जाती वो साग के डंठलों की सब्जी होती, जिसको हम खुद देखते, उसकी सब्जी दी जाती, बेड़ियों में जकड़ दिया जाता, पैरों में हथकड़ियां लगा दी जाती, हाथों में जंजीरों से बांध दिया जाता ताकि हरकत भी ना कर सके। कहा ऐसी हालत में हमने अपने देश की आबादी के लिए, अपने इस देश की अंग्रेजों को भगाने के लिए बराबर 18 साल उस कैद खाने पर रहे और मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम कई लोगों को उस कैद खाने पर जाना पड़ा। आप देखें उसमें 95% मुसलमान थे जिन्होंने उस कैद खाने की या काले पानी की सजा काटी, लेकिन कभी भी अपने देश हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं की।
हमेशा वफादारी का सबूत देते रहे। अंग्रेजों को भगाने के लिए कभी भी उन्होंने किसी भी साजिशों से और चीजों से समझौता नहीं किया, बल्कि उनके मुकाबले में खड़े रहे। आप देखें, ईद का दिन आया, ईद का दिन आने के बाद तमाम के तमाम लोगों की, मुसलमानों के जहन पर खुशी की एक लहर मौजूद थी। उलमाए सादिकपुर की वहां पर जो लेडीज़ ईद के लिए बाहर निकल रही थी, उस मौके पर इन अंग्रेजों ने पूरे सादिकपुर के अंदर बुलडोजर चलाया। जब मुसलमान उनसे मुखातब हुए, कहा अगर तुम्हें हमारी जमीन चाहिए तुम हमारी जमीन ले लो, लेकिन जो सामान हमारा तुम्हारे पास मौजूद है वो दे दो, ताकि हम कहीं और जाकर वहां पर सुकूनियत इख्तियार कर लें। उस मौके पर अंग्रेजों ने कहा था, क्या ये कम है कि मैं तुम्हारी माओ को उनके कपड़ों के साथ छोड़ रहा हूं, वरना चाहता तो तुम्हारी माओ को मैं उनके जिस्म से कपड़े उतार देता। ये थे उलमाए सादिकपुर, जिनके बारे में खुद जवाहरलाल नेहरू ने कहा। और फिर वही के रहने वाले मौलाना इनायत अली अजीमाबादी, मौलाना विलायत अली अजीमाबादी, मौलाना अब्दुल हई अली और इसी तरीके से मौलाना जाफर थानेत्री रहमतुल्लाह अलैहिम, मौजूद सामीन इकराम, देश के तई और वतन अजीज के तई कुर्बानियों को बर्दाश्त करते रहे। अब यहां तक कि मौलाना विलायत अली अजीमाबादी का इंतकाल 1852 में हुआ और उसके बाद उनके भाई मौलाना इनायत अली अजीमाबादी का इंतकाल 1858 में होता है। यानी 1857 पर तक ले जाएगी इस तारीख को। माने अब हम पहुंचे हैं 1857 तक। यहां तक मुसलमानों ने लड़ा है इस देश के लिए। मुसलमानों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए कभी समझौता नहीं किया, बल्कि मुकाबला करते रहे, क्योंकि हुकूमत तो हमसे छीने थे ना उन्होंने। हुकूमत तो हमारी थी और हम ही उनका निशाना थे और वो हम पर ही हुकूमत करना चाहते थे। अब देखें 1857 में जहां किताबों में कहा जाता है कि तहरीक आजादी की इब्तिदा यहां से होती है, अब यहां पर कारतूस का मसला आया कि वो कारतूस जो बनाते थे उसके अंदर सुअर की और गाय की चर्बी मिलाते थे। गाय हमारे हिंदू भाई के हमारा मुकद्दस जानवर है और इस्लाम में सुअर हराम है और उसको खोलना दास से पड़ता था। उस मौके पर 6 मई 1857 में मेरठ के अंदर ये अंग्रेज परेड कर रहे थे, जिसमें 90 हिंदुस्तानी उनके पास मौजूद थे। परेड के दौरान अंग्रेज कहने लगे कारतूस को अपने दांतों से खोलो, मुंह से खोलो। मना कर दिया, 85 ने मना कर दिया, सिर्फ 5 राजी हो गए और जो 85 बचे उसमें 49 मुसलमान थे जिन्होंने मना किया था और उसके बाद सिर्फ 36 लोग हमारे गैर मुस्लिम भाई थे जिन्होंने मना करके कारतूस को मुंह से। अब देखें उसके बाद 6 मई का मसला है, उन्हें नंगा किया गया और 10-10 साल की उन्हें सजा दी गई। उसके बाद मौजूद सामीन इकराम, जब ये हलचल मच गई लोगों में कि अंग्रेज ऐसे कारतूस बनाते हैं, तो वहीं से मौजूद सामीन इकराम अब तमाम के तमाम हिंदुस्तानी, हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, ये सब मिलकर सबसे पहले उस कैद खाने पर हमला किए। वहां पर उन मुसलमानों को भी निकाला गया, उन लोगों को निकाला गया जो कैद खाने पे थे और इसके अलावा 800 हिंदुस्तानी उस पर मौजूद थे। निकालने के बाद, बाहर लाने के बाद मसला आया कि इनको लेकर कहां जाया जाए। कहा कि दिल्ली चला जाए, वहां बहादुर शाह की हुकूमत है। गए, बहादुर शाह जी कहने लगा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और हुकूमत मेरी नहीं है, बस मैं किसी और की मातहती में हूं। कहा अगर तुम साथ हमारा हो तो हम यहां सुकूनियत इख्तियार कर लेते। कहा ठीक है। अंग्रेजों को पता चला, अंग्रेजों ने वहां से आने के बाद दिल्ली के चारों गेटों को बंद कर दिया, तुर्कमान गेट को लॉक कर दिया, अजमेर गेट को लॉक कर दिया, कश्मीरी गेट को लॉक कर दिया। इसी तरीके से दिल्ली गेट को लॉक करने के बाद जितने लोग दिल्ली के अंदर मौजूद थे 4 महीने तक उन्हें उसके अंदर कैद रखा गया। गल्ला खत्म, सब चीज खत्म, यहां तक कि कई मुसलमानों ने जामे शहादत नोश फरमाई इस मौके पर। ना बाहर कोई आ सकता, ना कोई अंदर जा सकता। और 20 सितंबर 1857 में, यानी 4 महीने के बाद जब ये दिल्ली के अंदर घुसे, तो मौजूद सामीन इकराम खुद ताराचंद अपनी किताब पर लिखता है ये बात कि कहीं 5 लाख मुसलमानों ने जामे शहादत नोश फरमाई थी 1857 में। अब देखे दिल्ली के अंदर घुस चुके हैं, लूटा। उसके बाद ये दूसरा खतरा 1857 में। एक तो 1803 में शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिहाद का फतवा दिया। उसके बाद नजीर हुसैन मोहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह और इसी तरीके से कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, ऐसे 30 उलमा इकराम बैठे और गौर और फिक्र किया। उसके बाद अब यहां से भी एक जिहाद का फिर फतवा दिया गया। मौजूद सामीन इकराम उसके बारे में आता है कि इतनी बेरहमी से वहां कत्ल किया गया, इतनी बेरहमी से खून बहाया गया कि तारीख ने उस खून को आज भी अपने पास महफूज कर रखा है। बहादुर शाह भी वहां मौजूद था। देखा कि लाल किले से अपना हिंदुस्तानी झंडा निकाल कर अंग्रेजों ने अपने झंडे को लगा दिया। लाल किले से निकला हुमायूं गया
और हुमायूं जाने के बाद जब उसे पकड़ लिया गया तो पकड़ने के बाद 3 दिन तक भूखा रखा गया, और 3 दिन भूखा रखने के बाद जब बहादुर शाह ने खाना तलब किया तो खाना तलब करने के बाद उसके चारों बेटों को उसकी आंख के सामने मारकर और कत्ल करके एक कचहरी और प्लेट में उसके सामने पेश किया गया कि कहा इससे तो अपनी भूख में डाले। ऐसी ऐसी कुर्बानियां दी है मुसलमानों, लेकिन उसके बावजूद भी हमसे पूछा जाता है कि हिंदुस्तान के तय तुम्हारी कुर्बानियां क्या है। आप देखें उसके बाद बहादुर शाह जफर को यहां तक के रंगून के जेल, जिसको आज बर्मा कहा जाता है, उस कैद खाने पर जाकर रखा गया। और सामईन किराम, क्योंकि अब वक्त हो चुका है, मैं आपसे सिर्फ अपनी तकरीर के खुलासे के तौर पर या उसके लुब्बे लुबाब के तौर पर सिर्फ मैं आपसे इतने ही गुजारिश करूंगा कि अगर हमारे मुल्क को अगर हमारी जरूरत पड़े तो हमें अपने आबा और अजदाद की कुर्बानियों को जिंदा करना होगा, उस मिशन को उठाना होगा, और हमेशा हमें अपने वतन के लिए जो भी कुर्बानी की जरूरत पड़े हमें उस कुर्बानी को देना होगा और अपनी तारीख को याद करना होगा। जो हमारे आबा और अजदाद ने जो तारीख यहां पर रस्म की है, जो तहरीकें चढ़ाई है, क्योंकि आप देखें 1857 के बाद ही तहरीकें वजूद में आई। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1884 में वजूद आई, 1919 में जमीयत उलमा-ए हिंद वजूद में आई। इसी तरीके से आप देखें जंगे खिलाफत, उसके बाद मोकला मुसलमानों की मामला, और इसी तरीके से नमक आंदोलन, ये सब बात के मसले हैं, और फिर इस तरीके से ये मसला 1947 तक पहुंच जाता है। इसलिए आखिरी में मैं आपसे यही अपील करूंगा कि हर मुसलमान के जहन पर हमारे आबा और अजदाद की तारीख होनी चाहिए, और हमें डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से बचना होगा, क्योंकि हालात इंतहाई नागुफ्ता बे हो चुके हैं। चाहे हमारे मसलकी इख्तिलाफ हो सकते हैं, मजहबी इख्तिलाफ हो सकते हैं, मनहजी इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने इख्तिलाफ को पसे पुष्ट डालना होगा। कभी भी मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हमारे जहन में अपनी कौम की कई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी का तस्वुर भी जहन में नहीं आना चाहिए, बल्कि इत्तेहाद का सबूत देना होगा। इसी तरीके से मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं आपसे कहूंगा कि मुनाफिकत से हमें बचना होगा। आप देखें हिंदुस्तान कई साल पहले आजाद हो चुका होता, अगर नवाब सिराजुद्दौला से उनके वजीर मीर जाफर ने बगावत न की होती, इसी तरह टीपू सुल्तान से उनके वजीर मीर सादिक ने अगर बगावत न की होती, शाह इस्माइल रहमतुल्लाह अलैह से अगर अफगान के पठानों ने बगावत न की होती, बेगम महल से अगर सिखों के राघुओं ने बगावत न की होती, तो हिंदुस्तान कोई और जमाने पहले खुद आजाद हो चुका होता। इसलिए मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुनाफिकत से बचे, निफाक से दूर रहे। ऐसा न हो कि आप हमारे सामने कुछ और है, किसी और के सामने जाकर आप कुछ और है। और आखिरी में यही मैं अपील करूंगा, खुद अंग्रेजों के हवाले से कहूंगा कि W.W. हिंटर अपनी किताब में लिखता है कि अगर अंग्रेज को सबसे ज्यादा किसी से डर था तो मुसलमानों की किताब तक़ियतुल ईमान से डर था। क्या मतलब है इसका? 4 किताब तो और थी जिससे वो डरा करते थे, लेकिन सबसे ज्यादा अंग्रेज तक़ियतुल ईमान से डरा करते थे। तक़ियतुल ईमान हमने पढ़ा है, हम जानते हैं उसमें जिहाद का बाब नहीं, उसमें सियासत का बाब नहीं, सिर्फ उसके अंदर ईमान का बाब है। मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मैं आपसे अपील करूंगा, उसके अंदर तक़वा का बाब है, उसके अंदर तौहीद का बाब है, उसके अंदर ईमान का बाब है, जिससे अंग्रेज बहुत डरते थे। इसलिए आखिर में यही कहूंगा कि हम सबको ईमान से लैस होने की जरूरत है, क्योंकि किसी भी कौम में वो सकत नहीं कि हमें देर कर सके अगर हम ईमान से अगर लैस हो जाएं, क्योंकि इसकी गारंटी तो खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दिया, व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम मुझे ईमान की जमानत दो, मैं तुम्हारे को इज्जत की जमानत देता हूँ, सरबुलंदी की जमानत देता हूँ। इसलिए मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, फिर मैं आपसे अपील करूंगा कि हमारी हिंदुस्तान की तारीख मुसलमान के जहन पर होनी चाहिए, हमें इस अंदाज से हमें ईमान से लैस होना चाहिए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सुनने के ज़्यादा पर अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।